हांसी शहर में लॉकडाउन के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। हमारे साथ हैं एसडीएम महोदय, उनसे पूछते हैं कि क्या परिवर्तन किया गया है नियमों में। सर, स्वागत है आपका। क्या नियमों में परिवर्तन किया है शहर में? हम आशी शहर में दुकानें संस्थाओं के अनुरोध पर सुबह 8 से 2 बजे तक खोलने का फैसला लिया हमने, सभी संस्थाओं के अनुरोध पर। और जो हमारी सभी दुकानें जो मुख्य बाज़ार हैं वो 8 से 2 बजे तक खुलेंगे। कुछ दुकानें हैं जैसे हलवाई की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं या सब्ज़ी की दुकानें हैं या अपनी दवाइयों की दुकानें हैं, वो शाम को जो है ना सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुलेंगे। सर, ऐसा जैसे आज भी देखने में आया कि शहर के अंदर एंट्री वाहनों की नहीं है, तो ऐसे में जो वाहन चालक हैं वो पार्किंग में ही अपने वाहन खड़े करें। हाँ बिल्कुल, मैं सभी से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि हमने पार्किंग बनाई है और हमारे पास 6 पार्किंग हमने जो निश्चित की हैं। हमारे पास काफ़ी स्पेस है, तो लोग वाहन को पार्किंग में रख कर जाएँ ताकि लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। लेकिन आज कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं सर, जो पुलिस कर्मचारी थे उनका व्यवहार थोड़ा सा रूड रहा आम आदमी के प्रति। जो एक अच्छी छवि रेगुलर चल रही थी प्रशासन की, आज काफ़ी लोग परेशान दिखे शहर में, दुकानदार भी। जो नियमों स्पष्ट नहीं थे, एक तो कुछ व्यवहार पुलिस कर्मचारियों का खराब रहा। नहीं देखिए, पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार बिल्कुल ख़राब नहीं कहेंगे हम। कुछ क्योंकि ज़्यादा वाहन हुए हैं तो हो सकता है कहीं पर जो है ना लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, पर मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि वो सभी अपनी पार्किंग में जो है ना अपनी गाड़ियों को खड़ी करें। मतलब नॉर्मल आवागमन कर सकते हैं, रोक नहीं सकते दोपहिया वाहन बाजार में। हाँ बिल्कुल। कोई किसी का घर है बाजार के अंदर, या उसको रेगुलर उसके अंदर से ही रास्ता है उसके घर के या प्रतिष्ठान के जाने का। देखिए, 2 पहिया वाहन को आप अपने घर के अंदर ले जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अभी बताया कि दुकान की गलियां काफ़ी जो हमारी कंजेस्टेड गलियां, संकरी गलियां हैं, काफ़ी तंग रास्ते हैं, आपने देखा होगा मुख्य बाज़ार में। तो वहाँ पर अगर आप दोनों साइड में वाहन खड़ा कर देते हैं, चाहे साइकिल खड़ी कर दो, मोटरसाइकिल खड़ी कर दो या गाड़ी खड़ी कर दो, तो उससे जगह काफ़ी कंजेस्टेड, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। तो अब आप लोगों की सुविधा के लिए वो किया गया है, आप अपने वाहन को सुबह वहाँ खड़ा कर दे पार्किंग में, शाम को अपने घर के आगे ला के खड़ा कर लें। मतलब रोक नहीं सकते वाहन शहर के अंदर, सीधी सी बात। रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं रुकेंगे तो वहाँ पर जाहिर सी जाम बात है कि जाम लगेगा, और जाम लगेगा तो फिर लोगों के जो है ना संक्रमण की जो कोरोना संक्रमण खतरा बना सर, जैसे रहेगा। जो माल वाहक वाहन आते हैं व्यापारियों के, वो उनके लिए कोई टाइम फिक्स किया गया है आपके द्वारा? बिल्कुल, उसके लिए हमने ये किया था पहले भी, और जब टाइम सुबह 7 से 7 था या 8 से 6 था कि भाई दिन में तो कोई वाहन अंदर नहीं जाएगा, रात को अपना वो अनलोडिंग वहाँ कर लें और सुबह जो है ना फिर वहाँ से बाहर आ जाए। दिन में अलाउड नहीं कर रहे थे, तो अब तो और भी अच्छा हो जाएगा। 8 से 2 तक आप जो है ना कोई चौपहिया वाहन अंदर नहीं जाएगा। 2 बजे के बाद अपना 4-5 बजे तक जो है ना अपना सामान उतार सकते हैं, ताकि कोई पब्लिक को भी असुविधा ना हो और दुकानदारों को भी असुविधा। दुकान के अंदर कितने लोग एक समय में खड़े हो सकते हैं सर, खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, ये नियम ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन में सबसे बड़ी बात है कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए 2 आदमियों के बीच में। अगर आपकी दुकान में कम जगह है तो एक साथ 2-3 आदमी खड़े हो सकते हैं। अगर आपकी दुकान में बहुत बड़ी ज़्यादा जगह है तो 5 आदमी खड़े हो सकते हैं। मेरा अनुरोध जनता से भी यही है और दुकानदार से भी है कि एक साथ 5 से ज़्यादा आदमी दुकान के अंदर ना खड़े होने दें। तो सर, जो ढाबा चला रहे हैं, क्या ढाबा चला सकते हैं शहर में, जो खाने पीने की फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे कुछ रेस्टोरेंट है कोई या फास्ट फूड कोई बनाता है, क्या उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? देखिए, उनके लिए हमने कहा था कि हॉस्पिटलिटी के लिए जो है ना अभी सभी चीज़ें बंद हैं, लेकिन अगर कोई चला रहा है तो वहाँ पर जो है ना बैठा के खिला नहीं सकता, वो पैक करके दे सकता है। कोई चाहे कोई जूस कॉर्नर है, चाहे कोई चाय वाले हैं, चाहे कोई और गोलगप्पे वाले हैं या कोई और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ पर खानी होती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से दोबारा अनुरोध है कि वो लोग वहाँ पर बैठ के खाए ना, पैक करवा लाए, घर ले जा खड़ा तो करें। रेडी तो बिल्कुल नहीं लग सकती सर इस टाइम पे, सिर्फ जिनकी दुकानें हैं वही। बिल्कुल, दुकानदार ही चल करिए, रेडिया हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि फिर रेडी लगेंगे तो फिर कंजेस्टेड हो जाएगा, फिर जो है ना माहौल जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा सर और कुछ अभी नई गाइडलाइंस कुछ आई हो शराब के ठेकों को लेकर, ऐसा कुछ है सर? शराब के ठेके को लेकर जो पहली गाइडलाइंस थी वही हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक साथ एक दुकान पर 5 से ज़्यादा आदमी नहीं खड़े हो सकते हैं, और 2 गज की दूरी उन्होंने मेंटेन करनी है। सार्वजनिक जगह पर जो है ना शराब नहीं पीने दी जाएगी। तो सर, सब्जी मंडी के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन किया? आप भी रेगुलर सुबह जा रहे हैं सब्जी मंडी में, पिछले एक हफ्ते से लगातार आप सुबह जा रहे हैं, कि क्या कुछ स्थिति में सुधार है वहाँ पे या कुछ नया नियम? देखिए, सब्जी मंडी के पुराने नियम ही रहेंगे और हम लोगों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पर्टिकुलरली मैंने काफ़ी बार कहा कि जो किसान भाई हैं अपनी सब्जी लेकर जाते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ उन लोगों ने कर रखी है। तो मेरा दोबारा उनसे पुनः अनुरोध है कि वो लोग अपनी सब्जी रखें आड़ती के पास, उसको नोट करवाएं और वहाँ से वापस आ जाएं, लेकिन वो लोग 3-3, 4-4 घंटे तक खड़े रहते हैं, जिससे मार्केट में जाम रहता है। तो मैं दोबारा कहूँगा, सभी से अनुरोध करूँगा कि कोई भी वहाँ पर जो है ना सब्जी लेके ना खड़ा हो, किसान भाई जाए, सब्जी रखे, आड़ती को नोट करे, वापस आ जाए। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये थे
एसडीएम हांसी इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लोग हैं वो अब 8 से 2 बजे के बीच ही अपनी दुकानों को, दुकानदार जो है वो दुकान खोल सकते हैं और जो खरीदारी करने के लिए लोग वहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि कल ऐसा सुनने में आया था कि जो शाम को टाइम है 6 बजे के बाद का, जैसे कल तक का जो टाइम था, शाम को 6 से सुबह का जो 7 बजे का 8 बजे तक का टाइम था, उसके दौरान कर्फ्यू रहेगा क्या? हाँ, उसके कर्फ्यू का मतलब ये है कि शाम के 7 बजे से सवेरे के 7 बजे तक नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा सुनने में आया था कि जिसमें मैंने कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया था, कुछ टाइट नियम रहेंगे। कर्फ्यू नहीं, नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए कोई नहीं निकलेगा, एसेंशियल आइटम्स के लिए लोग निकल सकते हैं। सर ने साफ तौर से कहा है कि जो ये टाइम पीरियड है इसके बाद अगर कोई निकलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। केवल एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उसके लिए कोई निकलता है तो उसे ही अनुमति है। नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ इस टाइम पीरियड के बाहर बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी।